हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के बाद अब बारी है साइंस की। स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये है सीजीबीएसई या कहिए सीजी बोर्ड के क्लास 8 साइंस का 2025 का ओरिजिनल बोर्ड पेपर। 2 अप्रैल के एग्जाम में अगर आपको टॉपर बनना है, उस पेपर में अगर आपको टॉप करना है तो इसका एक एक क्वेश्चन और डायग्राम ध्यान से देखो, क्योंकि यही वो पेपर है जो पिछले साल बोर्ड ने पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्लास 8 का पेपर है, 3 आवर्स का हुआ था, साइंस का है ये, है ना। टोटल मार्क्स कितने थे? 80। और ये जो फर्स्ट पेज है इसको कैसे फिलअप करते हैं इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं आई बटन में भी वीडियो छोड़ दूंगा, क्योंकि ये जो फिलअप है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, अगर उनको नहीं पता है तो 10 to 15 मिनट्स इसी में वेस्ट होता है ना। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस में देना, ये जो पेज है आपके पास, ये फर्स्ट पेज, इसको फिलअप करने पे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन। जैसा कि हमने मैथ्स के पेपर में किया था, हम सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन, जिनको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसका मेंबर कौन नहीं है? एस्टेरॉइड्स नहीं है, प्लैनेट्स नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है, या कॉन्स्टिलेशंस नहीं है ना। क्या है वो ऑप्शन? अभी आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन देखिए और आंसर आप नीचे करते जाइए साथ साथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, छोड़ के नहीं रखना है कि स्क्रीनशॉट लेके बाद में करना, नहीं, अभी अभी पढ़ने बैठो, पेन कॉपी लो और बताते जाओ कि कौन सा आंसर यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। द टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन मेकिंग कॉम्ब्स, है ना, कंघियाँ बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक यूज़ किया जाता है? क्या वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है, या थर्मोप्लास्टिक होता है? क्या वो दोनों होते हैं, बोथ ए और बी होते हैं, ठीक है? या डी में क्या बोल रहा है, नाइदर ए नॉर बी, मतलब दोनों ही नहीं होते, कुछ और होता है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, देखिए, ऑक्सीजन गैस एज कंपेयर टू वाटर। अगर ऑक्सीजन गैस को वाटर से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है वो? ऑप्शन ए में बोल रहा है हेवियर, भारी होता है, बी बोल रहा है लाइटर होता है, नाइदर हेवियर नाइदर लाइटर, मतलब बराबर होता है ऐसा कहना है, डी बोल रहा है नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाक से आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल, है ना, उत्कृष्ट धातु। नोबल जो मेटल होता है क्या है, कौन है वो? आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, या एल्यूमिनियम है? कौन सा है? तुरंत आंसर करिए फटाक से, अभी के अभी, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए और दबा के लाइक करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, ड्राई आइस के बारे में बात हो रही है ना। तो इन ऑप्शन में से ड्राई आइस कौन सा है? सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है, लिक्विड CO2 को बोला जाता है, गैसियस CO2 को बोला जाता है, या सॉलिड CO को बोला जाता है ड्राई आइस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी आंसर करिए, चलिए फटाक से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये 1 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। द पावर हाउस ऑफ ऑल द सेल इज, ठीक है, पावर हाउस कौन सा होता है? सेंट्रोसोम होता है वो, राइजोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है, या न्यूक्लियस होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है ना। पावर हाउस किसको कहा जाता है सेल का? अभी आंसर करिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फिर से बोल रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है ना, और उसके बाद आंसर करना है क्वेश्चन को देख के, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ बंगाल ग्राम, है ना, क्या बोला जा रहा है, चने, बेंगल, कुछ भी बोल सकते हैं, बेंगल या बंगाल, जो भी, ग्राम, ठीक है। क्या होता है वहाँ पे? बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, या फंगी होता है? आखिर क्या होता है उसकी जड़ों में? आंसर करिए फटाक से, कमेंट में आंसर करते जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का, वो क्या होता है? 1.5 होता है, 1.3, 2.4, या 1.0 क्या होता है? आंसर को चलो, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला जा रहा है, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है वो क्या होती है? क्या वो 0 से 20 हर्ट्स होता है? बी ऑप्शन है 20 से 2000 हर्ट्स होते हैं, या 0 से 2000 हर्ट्स होता है, या 20 से 20,000 हर्ट्स होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी आंसर करो, चलो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? क्या वो कोल है, विंड एनर्जी है, वाटर है, सोलर एनर्जी? कौन सा है? तुरंत आंसर करिए। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा 10 जो हमारे मार्क्स के वो MCQ आ रहे हैं। उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस आप देखने को मिलेंगे, या कितने मिल रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हाँ 5 है, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स वाले साइंस में, है ना। मैथ्स में पूरे के पूरे हमारे क्या थे वहाँ पे? MCQ टाइप में ही थे। चलिए
अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन अलॉन्ग विथ क्रॉप्स आर कॉल्ड, ग्रोन अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, ठीक है। फसलों के साथ उगे अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं। चलिए आंसर करो, क्या होगा वो, आंसर करिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12, इन सोलर सेल ब्लैंक स्पेस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक स्पेस एनर्जी। सोलर सेल में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, मेंस्ट्रुएशन इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, क्या बोला, ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण किससे होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में सब जानते हैं, है ना, तो किससे इसका नियंत्रण होता है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स कॉसेस, कौन सा डिजीज होता है यहाँ पे, अगर एनाफिलिस का जो फीमेल एनाफिलिस जो मच्छर है, मॉस्किटो है, अगर वो काटता है आपको तो कौन सी डिजीज होती है आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखिए, रियरिंग ऑफ हैंस डक्स एंड अदर बर्ड इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोल रहा है, मुर्गी बतख इत्यादि पक्षियों को पालना क्या कहलाता है, क्या होता है, बताइए, आंसर करिए। चलिए अब हम मूव कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जो 2 नंबर के आने वाले हैं, 2 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं आपके, 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप जगह का भी ध्यान रखते जाइएगा, है ना। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करा के अपने पास रखिए और उस जगह का यूज़ करिए। जैसे ये जगह दिया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 लाइन आपको दी गई हैं, इसी पर आपको अपना आंसर लिखना है, इससे बाहर नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 थिंग्स मेड बाय या मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स से कौन से वो 2 चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं, आपको यहाँ पे लिखना है, इसी गिवन स्पेस में लिखना है ना, अलग से और कुछ नहीं मिलता, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है। 2 मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर करना है, 3-3 लाइन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड पराश्रव्य ध्वनि, है ना, इसके 2 यूज़ कौन से हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच गैसेस। बायोगैस में कौन कौन से गैसेस का मिक्सचर होता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेन कॉपी लेके बैठिए और फटाफट करते जाइए कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाट इज अडोलेसेंस, ठीक है, किशोरावस्था किसे कहते हैं, आपको इन्हीं लाइन में उसका आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज सोलर सेल मेड ऑफ। जो सोलर सेल होता है, सौर सेल होता है, वो किससे बना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। चलिए नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स शॉर्ट आंसर टाइप 1, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो गया। अब 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यही स्पेस है, इतना ही स्पेस है आपके पास, इसको आपको यूटिलाइज करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका PDF लेके आप एक बार उसको प्रिंट आउट निकाल के उस पर प्रैक्टिस करिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पेट्रोल इज नॉट यूज्ड इन लैंटर्न्स, वाई। हम पेट्रोल को लालटेन में यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, क्या रीज़न है, रीज़न बताइए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन वियर शू विथ स्पाइक्स, है ना। खिलाड़ी किलदार जूते क्यों पहनते हैं, उसमें किल लगा होता है जूतों के नीचे पे, आखिर वो क्यों पहनते हैं, आपको रीज़न बताना है, पता होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन हाउस होल्ड टू प्योरीफाई वाटर, ठीक है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए घर में कौन कौन सी विधियाँ होती हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए सूटेबल है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं, इसको भी आंसर करना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पे। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी देना है आपको। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, दोनों को आपको समझाना है। ये इतना ही स्पेस है आपके पास, ये बस देखते जाइए, स्पेस भी है ना, और इन्हीं का यूज़ करना है। वहाँ पे एक्स्ट्रा शीट देने का तो कोई ऐसा नियम है नहीं, पिछले बार हम लोगों ने किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा शीट नहीं दिया था। इसी स्पेस पे आपको आंसर्स लिखने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। राइट डिफरेंसेस बिटवीन मिट्योर्स एंड मिट्योराइट्स। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको इन्हीं गिवन लाइंस का यूज़ करके, स्पेस का यूज़ करके देना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ बायोगैस, राइट द प्रोसेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। बायोगैस क्या है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, लिखिए,
ठीक है, ये स्पेस आप देख पा रहे होंगे, इसी में आपको इसके बारे में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ गया डायग्राम। क्या बोला? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है, इतने ही स्पेस आपको मिला हुआ है, इसी का यूज़ करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 में, ठीक है, जहाँ पे आपको 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब टाइफॉइड डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो। ठीक है, पॉइंट्स उसने पहले ही बोल दिया कि पॉइंट्स में आपको करना है, और किस पॉइंट के कितने मार्क्स मिलेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है। पहला, नेम ऑफ द पैथोजन। ठीक है, पैथोजन 1 मार्क का है। 2 सिम्टम्स ऑफ द डिसीज 2 मार्क्स का। प्रिवेंशन फ्रॉम द डिसीज, बचाव 2 मार्क्स का है। ठीक है, पहला क्या है? कारक, लक्षण और बचाव आपको लिखना है इसी सीक्वेंस में। स्पेस कितना है अपने पास देखते हैं, ये इतना ही स्पेस है आपके पास, तो इसको यूटिलाइज करना है आपको, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, देखिए 2 डायग्राम आ गया, पहला ह्यूमन आई का और यहाँ पे प्लांट सेल का आ गया। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में भी क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतना ही स्पेस है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19, अब आ गए हम किस में? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक्सप्लेन करना है अपने को। 19 में क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन विद द वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रिपरेशन को डायग्राम का यूज़ करके समझाना है आपको अच्छे से। और इसमें और वाला क्वेश्चन क्या, ऑप्शन में क्या है हमारे पास? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का कॉज क्या है? व्हाट मेजर्स वुड यू अडॉप्ट टू स्टॉप इट, है ना, उसको मतलब उसके फैलने के कारण क्या है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। क्या बोल रहा है? देखिए, व्हाट इज क्रॉप, व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स। ठीक है, फसल क्या होता है और ऋतुओं के आधार पर, सीजन्स के आधार पर कितने टाइप के फसल होते हैं, इस पर भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। क्या बोला है यहाँ पे? देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, 2 चीज़ों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दुग्ध उत्पादन मतलब मिल्क प्रोडक्शन में, और मधुमक्खी पालन में। ठीक है, एपीकल्चर में जो बोला जाता है ना, इन दोनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है, जो जिसकी भी तैयारी है आपको, वो आपको लिखना रहेगा। So we have concluded our science paper of 2025 बोर्ड एग्ज़ाम। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने स्पेस में आपको आंसर करना रहता है। ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो धीरे धीरे करके मिलते जाएंगे, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।